वो विकेट जिस विकेट के गिरने के बाद उस खिलाड़ी की रातों की नींद गायब हो गई, जब उस खिलाड़ी को 36 घंटे 36 साल के करीब नजर आने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सचिन के ओलंगा के द्वारा लिए गए उस विकेट की, जिसके बाद सचिन को उस रात नींद नहीं आई और अगले दिन बस उस तूफानी पारी का इंतजार था। और उसके बाद उस पारी ने लगभग ओलंगा का करियर बर्बाद कर दिया था। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस सब की शुरुआत होती है 1991 में, जहां 18 साल के यंग गेंदबाज ने जिम्बाब्वे के लिए डेब्यू किया था और अपने पहले ओवर में ही एक विकेट चटका डाला। लेकिन ओलंगा के करियर की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं हुई। अब उसका करियर इंजरी से घिर चुका था और टीम में भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, जहां उस गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन को इल्लीगल बता दिया गया, जिसे सुधारने के लिए वो आया क्रिकेट के भगवान के देश भारत। ओलंगा ने चेन्नई की MRF पेस फाउंडेशन को ज्वाइन किया और अपने बॉलिंग स्टाइल को सुधारने के लिए उस गेंदबाज को लगभग 1 साल लगा। जहां उस गेंदबाज ने चेन्नई की गलियों में बस एक ही खिलाड़ी का नाम सुना, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन का नाम। उन्नीस के समय सचिन का क्रिकेट पर राज चल रहा था। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या ODI, सचिन का दबदबा हर जगह कायम था। सचिन का इतना नाम सुनने के बाद ओलंगा भी सचिन के खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए उत्सुक थे। अपने बॉलिंग एक्शन को सुधारने के बाद एक बार फिर ओलंगा की वापसी जिम्बाब्वे की टीम में हुई, लेकिन अभी भी उस खिलाड़ी के पास एक एक्सपीरियंस की कमी थी, जिसे वो अभी भी तलाश रहा था। 1998 में भारत पहुंचता है उसी ओलंगा के देश जिम्बाब्वे 3 ODI और एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, जहां भारत काफी आसानी से ODI सीरीज को 2-1 से जीत जाती है। लेकिन हमेशा की तरह इंजरी के कारण ओलंगा इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन जिम्बाब्वे के सेलेक्टर्स को उस एकलौते टेस्ट मैच के लिए चिंता हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ओलंगा को टीम में शामिल किया और इंजरी के बावजूद वो उस टेस्ट मैच का हिस्सा रहने वाले थे। मैच शुरू होता है। जिम्बाब्वे पहली पारी में 181 रन के स्कोर पर 8 विकेट गंवा चुकी थी और अब उनका कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक पा रहा था। लेकिन तभी एंट्री लेता है वही घातक गेंदबाज हेनरी ओलंगा, जहां उस गेंदबाज ने अगले 50 मिनट पिच पर टिककर अपनी टीम के लिए 33 रनों की पार्टनरशिप का महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिम्बाब्वे 221 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है और उनके सामने एक बार फिर खड़ा था हेनरी ओलंगा, जिसके बाद ओलंगा ने अपने पहले ही ओवर में विकेट चटका दिया और भारतीय खिलाड़ियों को पिच पर टिकने नहीं दिया, जिसके चलते भारतीय टीम 280 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। उस मैच को भारत 61 रनों से हार चुकी थी। भारतीय बल्लेबाज ओलंगा के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे थे और जिम्बाब्वे ने इतिहास में दूसरी बार टेस्ट मैच जीता था। अब इसके बाद नवंबर 1998 में होने जा रही थी द फेमस कोका कोला ट्रॉफी, जहां श्रीलंका, जिम्बाब्वे और टीम इंडिया एक ट्राई सीरीज खेलने वाले थे। उस सीरीज में जिम्बाब्वे श्रीलंका जैसी खतरनाक और मजबूत टीम को दोनों मैच में हरा देती है, जिसके बाद इस टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी अलग ही पहचान बना ली थी और अब उसका सामना होने जा रहा था भारतीय टीम से। 11 नवंबर 1998 इस सीरीज के फाइनल से पहले आखिरी मैच, जहां ये दोनों टीम पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। मैच की शुरुआत होती है और भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेता है। जिम्बाब्वे की पारी लड़खड़ाती नजर आती है, जिसकी वजह से उनकी टीम 205 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। अब भारतीय खिलाड़ी इस छोटे से टोटल का पीछा करने के लिए उतरते हैं, लेकिन एक बार फिर उनके सामने ओलंगा दीवार की तरह खड़े नजर आए और अपने पहले ही ओवर में दादा का और दूसरे ओवर में राहुल द्रविड़ का विकेट चटका डाला। अब ओलंगा अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालने आते हैं और दूसरी गेंद पर क्रिकेट के भगवान सचिन को आउट कर दिया, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल का इशारा किया और उसकी अगली ही गेंद पर ओलंगा ने शॉर्ट बॉल डाली और सचिन कैच आउट हो गए। सचिन का विकेट लेने के बाद ओलंगा ने जो किया, सचिन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सचिन उस सेलिब्रेशन से काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और अब उनके अंदर बदले की आग उठ रही थी। अपने विकेट गिरने के तुरंत बाद ही निकल पड़े प्रैक्टिस सेशन के लिए, जहां उन्होंने शॉर्ट बॉल की लगातार प्रैक्टिस की और वहीं दूसरी तरफ भारत उस मैच को 13 रन से हार चुकी थी। उस रात सचिन को नींद नहीं आने वाली थी
वो बस उसी विकेट और सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे थे। उनका खून खोल रहा था और वो 36 घंटे उन्हें 36 साल के बराबर नजर आ रहे थे कि कब वो मैदान पर अपना बदला लेने उतरेंगे। और वो घड़ी आ चुकी थी। 13 नवंबर 1998 शारजा का मैदान और सचिन के सामने हेनरी ओलंगा। सचिन ने सोच लिया था कि या तो आज इस पिच पर ओलंगा रहने वाला है या मैं। जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी कर 196 रन ही बना पाती है और अब भारत के सामने 197 रनों का टारगेट था और क्रीज पर खड़े थे सौरभ गांगुली और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। पारी की शुरुआत होती है और सचिन का विस्फोटक रूप नजर आने लगता है। ओलंगा के सामने सचिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हर गेंद पर सचिन स्टेप आउट करके और बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर। सचिन ने मानो ओलंगा को अपना टारगेट बना लिया था और उन्हें बस ओलंगा की पिटाई करनी थी। सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी मात्र 28 गेंदों में पूरी कर डाली और उसके बाद शतक जड़ने में भी ज्यादा देर नहीं लगाई। उनका गुस्सा उस मैच में इतना ज्यादा था कि वो दादा के रन लेने से मना करने पर सचिन ने दादा की भी वाट लगा दी और भारत ने उस मैच को मात्र 30 ओवरों में ही जीत लिया, वो भी बिना विकेट गंवाए। अब ओलंगा को इस मैच से सबक तो मिल चुका था और आगे उन्होंने कभी किसी छोटे से छोटे बल्लेबाज के सामने भी वैसा अग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं आजमाया। उनका करियर आगे काफी शानदार रहा लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। ओलंगा सचिन की उस पिटाई के कारण काफी मशहूर हो चुके थे